किसी गांव में एक सपेरा रहता था। वह हमेशा जंगल जाता और जंगल से तरह तरह के सांप पकड़ कर लाता था। उसके पास हमेशा कोबरा, घोड़ा पछाड़ जैसे सांप रहते थे। सपेरा शहर जाकर सांपों का प्रदर्शन करता था। उससे बहुत अच्छी बीन बजाना आता था। वह अपनी बीन से तरह तरह के गीतों की धुन निकाल लेता था। सपेरा जब कभी शहर की किसी सड़क के किनारे अथवा बस्ती में बीन बजाते हुए सांपों का प्रदर्शन करता तो लोगों की भारी भीड़ जमा हो जाती। कुछ लोग उसके सांप देखने इकट्ठे हो जाते तो कुछ उसकी बीन सुनने के लिए। इस प्रकार सपेरे को अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। सपेरा जब कभी भी जंगल जाकर सांप पकड़ता था तो सांप को एक निश्चित समय बाद जंगल में छोड़ने का वादा करता था। वह जंगल में सांप को देखते ही कहता, नागराज, मैं तुम्हें 5 महीने के लिए साथ ले जाना चाहता हूँ। 5 महीने पूरे होते ही मैं तुम्हें लाकर यहीं छोड़ दूंगा। यह इस सपेरे का वचन है। सपेरे के शब्द में न जाने कैसा जादू था कि सांप सम्मोहित होकर अपने स्थान पर पड़ा रह जाता। सपेरा जाता, सांप के सामने धरती का स्पर्श करता, सांप को पकड़कर पिटारी में रखता और अपने घर वापस आ जाता। सपेरा अपने सांपों का बहुत ध्यान रखता था। वह उन्हें तरह तरह के मेढक, मछलियाँ तथा कीड़े मकोड़े खिलाता था और वचन के अनुसार समय पूरा होने पर उन्हें जंगल में उसी स्थान पर छोड़ आता था जहाँ से पकड़ता था। सपेरे के पास एक बहुत पुराना नाग था। इस नाग को देवता मानता था और प्रतिदिन इसकी पूजा करता था। उसने यह नाग 20 वर्ष पहले उस समय पकड़ा था जब वह जवान था और उसका विवाह भी नहीं हुआ था। इस नाग के घर में आते ही सपेरे के दिन बदल गए। उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई, उसका विवाह हो गया और फिर उसके 3 बेटियां भी हो गई। उसके खानदान में किसी की बेटियां नहीं थी, अतः 3-3 बेटियां हो जाने से वह बड़ा बेटियां सभी उसका तरह से ध्यान रखती थी। सपेरा अब वृद्ध हो चला था। वह नाग को 1 वर्ष का वचन देकर लाया था, लेकिन 20 साल हो जाने के बाद भी उसने नाग को नहीं छोड़ा था। सपेरे को लगता था कि यदि उसने नाग को जंगल में ले जाकर छोड़ दिया तो पहले की तरह उसके बुरे हालात हो जाएंगे। नाग को बड़ा क्रोध आया। उसने सोचा, सपेरा मुझे नहीं छोड़ेगा, मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। एक दिन नाग सपेरा और उनके तीनों बेटियों को काटकर वहाँ से भाग निकला और सपेरा का मृत्यु हो गई। गांव वालों ने उसे गाड़ दिया और उसके ऊपर चबूतरा बना दिया। अगले दिन जब गांव वाले उस स्थान पर पहुंचे जहां सपेरे को गाड़ा था और चबूतरा बनवाया था तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। गांव वालों द्वारा बनाया गया चबूतरा अदृश्य हो चुका था और उसके स्थान पर कचनार का एक वृक्ष लहरा रहा था। बसंत ऋतु आ चुकी थी। आसपास के सभी वृक्षों पर सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे, किंतु कचनार के वृक्ष पर एक भी फूल नहीं था। गाँव वालों ने सपेरे के घर जाकर यह बात उसकी छोटी बेटी को बताई। सपेरे की बड़ी बेटी और मंझली बेटी अभी भी नाग के विष के प्रभाव से अचेत थी। सपेरे की छोटी बेटी ने जब यह सुना तो भागी भागी उस स्थान पर पहुंची जहां सपेरे को जमीन के नीचे गाड़ दिया था। उसके साथ कुछ गांव वाले भी थे। छोटी बेटी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। गांव वालों ने उससे ठीक ही कहा था। जिस स्थान पर सपेरे को गाड़ कर चबूतरा बनाया गया था उस स्थान से चबूतरा गायब था और उस स्थान पर कचनार का वृक्ष लहरा रहा था। छोटी बेटी गांव वालों के इस अद्भुत दृश्य को देख रही थी कि अचानक न जाने कहां से वह नाग प्रकट हुआ और छोटी बेटी की ओर बढ़ा। छोटी बेटी भाई से चीखी और बचने के लिए कचनार वृक्ष से लिपट गई। फिर एक चमत्कार हुआ और बेटी अदृश्य होकर एक सफ़ेद फूल बन गई। यह फूल उसी कचनार वृक्ष पर खिला था जिससे वह लिपटी थी। नाग भी कहीं अदृश्य हो चुका था। गांव वालों ने इसे ईश्वर का चमत्कार समझा और गांव वापस आ गए। धीरे धीरे 1 वर्ष और बीत गया और बसंत आ गया। अब सपेरे वाले चबूतरे के पास एक नया कचनार निकल आया था। सपेरे की बड़ी बेटी अभी भी सचेत थी, लेकिन मंझली बेटी को होश आ गया था। उसे गांव वालों ने उसके पिता की मौत, चबूतरा बनने, चबूतरा गायब होने, चबूतरे के स्थान पर कचनार का वृक्ष प्रकट होने तथा छोटी बहन के फूल बनने की बातें बताई। मंझली बेटी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने 2-4 गांव वाले को साथ लिया और इस
रहस्यमय कचनार वृक्ष के पास पहुंची। मंझली बेटी को कचनार वृक्ष के पास पहुंचे कुछ भी पल नहीं गुजरे थे कि वहीं पुराना नाग न जाने कहां से प्रकट हो गया और फुफकारता हुआ मंझली बेटी की ओर बढ़ा। मंझली बेटी भाई से चीखी और नए कचनार से आकर लिपट गई। अचानक फिर से चमत्कार हुआ। गांव वालों को देखते देखते लड़की पीले रंग का फूल बन गई। इस मध्य भाग भी अदृश्य हो गया। गांव वाले वापस अपने घर लौट गए। धीरे धीरे 1 साल और बीत गया। वसंत का समय था। सपेरे की बड़ी बेटी को भी होश आ गया था। उसके होश में आते ही गांव वालों ने उसे पूरी कहानी सुनाई। अपनी दोनों बहनों के बारे में सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर क्या हुआ? बड़ी बेटी नीला बैंगनीपन लिए लाल रंग के फूल में बदल गई। इसी मध्य नाग भी कहीं अदृश्य हो गया। गांव वालों ने इसे भी पहले की तरह ईश्वरीय चमत्कार समझा और अपने अपने घर वापस आ गए। 1 वर्ष बाद अगले बसंत के समय तीनों वृक्षों के पास कचनार का एक अभिनव वृक्ष दिखाई पड़ा। इस वृक्ष का प्रत्येक फूल सफ़ेद, गुलाबी, लाल, बैंगनी रंग वाला था। कालबेलियों का विश्वास है कि सपेरे के शरीर से अधिक विष पी लेने के कारण बड़ी लड़की नीला बैंगनी लिए लाल रंग का फूल बनी। मंझली लड़की ने कम विष पिया था, अतः वह पीले रंग का फूल बनी। और सबसे छोटी वाली विष नहीं पी सकी थी, इसलिए वह सफ़ेद रंग का फूल बनी। कालबेलियों के अनुसार सपेरे की मौत बसंत ऋतु में हुई थी और बसंत में ही उसकी तीनों बेटियां फूल बनी थी। इसलिए अभी भी बसंत के समय कचनार के वृक्षों पर 3 तरह के फूल खिलते हैं। कचनार के चौथे वृक्ष के विषय में उनका विश्वास है कि सपेरा और उसकी सभी बेटियां अधिक समय तक अलग अलग नहीं रहे और 1 वर्ष में ही तीनों एक हो गए। इसलिए कालबेलियों चौथे वृक्ष को ही असली कचनार वृक्ष मानते हैं।